हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 8 है आपकी एनसीईआरटी में ये। तो इस चैप्टर का हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि हम ऊपर से मोटा मोटा स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका? सेल का, राइट। कि सेल की बाउंड्रीज क्या होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह ये सारी चीज, ऑर्गेनेल डेंस जो स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये सारी स्टडीज हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेल थ्योरी कंप्लीट करी है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज फटाफट पहले वो वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आइए, राइट। चले तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा दीजिए, और अटेंडेंस कैसे लगाना है आपको बिल्कुल पता ही है। आपको अटेंडेंस लगाना है वीडियो को लाइक करके, और वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को शेयर करके, जिससे वो भी आपके साथ अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट। चले तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमने ऑलरेडी, है ना, you have earlier observed cell in an onion peel and or human cheek cells under the microscope. ओके, तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है अनियन पील। अनियन पील मतलब अनियन में से जो उसका एक बहुत पतली सी थिन लेयर निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में देख लिया है, और बकल स्वैप से, अंदर की तरफ बकल स्वैप से आपने क्या निकाल लिए हैं? हमारे सेल्स निकाल लिए हैं। मैम यहीं से क्यों निकाले हैं? सेल को हमने चीक से ही क्यों निकाला है? क्योंकि यहाँ के सेल बार बार बनते शेड ऑफ होते हैं, बनते शेड ऑफ होते हैं, तो इजीली यहाँ से आपको सेल्स मिल जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ से सेल्स निकाले और उनको माइक्रोस्कोप में देखा, राइट। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। तो अब हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें कि हमने माइक्रोस्कोप में क्या देखा। जब हमने इनको वहां पर रखा, इन सेल को रखा, तो हमें क्या चीज ऑब्जर्व हुई, वो चीज हम देखते हैं, राइट। द अनियन सेल विच इज टिपिकली प्लांट सेल। सिंपल सी बात है, अनियन सेल क्या है? टिपिकल प्लांट सेल। ओके, तो हम बात करते हैं किसकी? अनियन सेल, जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल है। क्या है? टिपिकल प्लांट सेल। राइट। तो ये टिपिकल प्लांट सेल जो है, ये टिपिकल प्लांट सेल जो है, इसकी आउटर बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? आउटर बाउंड्री कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इसकी आउटर बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, है ना। विथिन इट, इसी के अंदर की तरफ, विथिन, सॉरी, आउटर बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। विथिन इट जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी के अंदर की तरफ दूसरी मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, राइट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखिए, आउटर बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल, और इसी के अंदर की तरफ दूसरी मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो जल्दी से फटाफट बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वहीं पर हम बात करें चीक सेल की। किसकी बात करें? चीक सेल की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चीक सेल की। तो चीक सेल की
जो बाउंड्री है, जो आउटर बाउंड्री है, हम बात करें आउटर बाउंड्री जो है कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, राइट, इसे हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। चलिए, अब हमने सेल मेम्ब्रेन की तो बात कर ली। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड, या मैं बात करूं सेल के अंदर साइड, इनर साइड एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, जो कि परफॉर्म करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म है किसका, डीएनए का, और डीएनए जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, राइट। चलिए तो चलते हैं आगे, फटाफट आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए आगे, the cell of human cheek have an outer membrane is delimiting structure of cell। delimiting structure का मतलब क्या है, एकमात्र मेम्ब्रेन, आखिरी मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, राइट। वहीं पर इनसाइड ईच सेल अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनसाइड सेल, ठीक है, इनसाइड सेल क्या प्रेजेंट होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्या प्रेजेंट होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, क्या है, क्रोमोसोम, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, जो कि कंडेंस्ड फॉर्म है, जो कि क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट, जो कि परफॉर्म करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये क्या है हमारे अंदर, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। और न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्होंने बोला है दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न्स कंटेन द जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए। ठीक है, इनका कहना है कि जो कंडेंस्ड फॉर्म है वो क्या है, क्रोमोसोम, और किसका कंडेंस्ड फॉर्म है, डीएनए का, और डीएनए हमारे अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, राइट। जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब होता है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो क्या करे, इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करे नेक्स्ट जनरेशन में, राइट। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चले, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो देखिए दो प्रकार के, वैसे तो 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, बट हम पढ़ते हैं हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से 2 प्रकार के सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, पक्का, कौन सा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होते हैं जो कि बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल को हम एडवांस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवांस सेल। किसके बेसिस पर हम उन्हें प्रिमिटिव या एडवांस बोल रहे हैं, तो देखिए प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, तो जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उन सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिन सेल में यू मतलब एडवांस, जिनमें एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, राइट। तो इनका कहना है सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, वेयर इज सेल दैट लैक द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड
प्रोकैरियोट्स, राइट। तो यूकैरियोट्स क्या होता है, जल्दी बताइए, यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स, 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 यू का मतलब होता है यहां पर, यू का मतलब होता है ट्रू या एडवांस, यू का मतलब होता है ट्रू या एडवांस, राइट। वहीं पे कैरियोट का मतलब क्या है यहां पर? न्यूक्लियस, क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिनके अंदर एडवांस न्यूक्लियस होता है उन सेल को या उन एनिमल को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। और ऐसे एनिमल जिसमें सेल पाया जाता है वो कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल, राइट। तो यूकैरियोट्स में क्या पाया जाता है, जल्दी बताइए? यूकैरियोटिक सेल क्या पाया जाता है? यूकैरियोट्स के अंदर क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल, राइट। तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक सेल का मतलब है इनमें क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। वहीं पर मैं बात करूं किसकी? यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की। किसकी बात करूं? प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या फॉल्स, राइट। प्रिमिटिव या फॉल्स, राइट। वहीं पर कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, राइट। तो यहां पर प्रोकैरियोट्स में कौन से सेल पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा देखिए, प्रोकैरियोट्स एनिमल को कह रहे हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, राइट। तो हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, इसलिए हम क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। क्या है? यूकैरियोट्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। अब देखिए इनमें क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। तो न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। मतलब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोइड, राइट। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड, राइट। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है, जल्दी बताइए? न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है? न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डिवॉइड का मतलब क्या है? लैक या एब्सेंट। डिवॉइड का मतलब क्या होता है? लैक या एब्सेंट, राइट। चलिए, तो इनका कहना है सेल दैट हैव बाउंड न्यूक्लियाई। बाउंड का मतलब जिसके ऊपर क्या है? जल्दी बताइए। मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। वेयर ए सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पर। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दोनों में नहीं होता। साइटोप्लाज्म स्पेशली हम किसके लिए यूज करते हैं? यूकैरियोट्स के लिए, यूकैरियोटिक सेल के लिए। वहीं पर हम प्रोकैरियोटिक सेल के लिए हम वर्ड यूज करेंगे साइटोसोल, ठीक है। तो इनका कहना है कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। रियली इतना क्लियर हुआ या नहीं? चलिए, द साइटोप्लाज्म इज मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन
द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। मेन एरेना का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म जो है सेल का वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती है, किसकी, सेल की, जिसे हम सेल्यूलर एक्टिविटीज कहते हैं। सेल्यूलर एक्टिविटीज का मतलब क्या है, यहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइट। तो साइटोप्लाज्म वो एरिया है सेल का जहां पर सबसे ज्यादा सेल्यूलर एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, राइट। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। इन्होंने बोला ना वेरियस केमिकल रिएक्शन, तो इन केमिकल रिएक्शन को हम बोलता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। हम इन केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन और दूसरी होती है एनाबॉलिक रिएक्शन, राइट। क्या होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है बेटा, कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है ब्रेकडाउन रिएक्शन, राइट। जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, राइट। चलिए, वहीं पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही तो उसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है, ब्रेकडाउन रिएक्शन है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन होता है किसका, मॉलिक्यूल का, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल। और यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और वहां पर क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ क्या हो रहा है जल्दी बताइए, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लिविंग स्टेट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमारे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है जिसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, राइट। चलिए, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। चलिए भाई, तो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में और क्या प्रेजेंट होते हैं, दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारे के सारे जो है ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हमने क्या बोला, ऑर्गन। अब सेल के अंदर भी ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेशन का काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। अब उन्हें हम ऑर्गन तो नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हम जो हमारे लिवर या हम बात करें हमारे लंग्स, इन सबको, किडनी को ऑर्गन बोल रहे हैं तो हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए सेल के अंदर वाले ऑर्गन्स को हमने नाम दिया है ऑर्गेनेल। क्या नाम दिया है, ऑर्गेनेल, राइट। तो क्या है ऑर्गेनेल, क्या है, सेल के ऑर्गन है, राइट। चलिए, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं ये कि बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है, इन ऑर्गन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइट। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो है इनके स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, राइट। लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो पहला जो ऑर्गेनेल है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। दूसरा जो ऑर्गेनेल है वो क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी, ओके। थर्ड है लाइसोसोम, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, जैसे कि हम बात करें स्फेरोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, है ना। पेरोक्सिसोम हो गया आपका, स्फेरोसोम हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, माइक्रो बॉडीज। लाइसोसोम जो है वो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। फिर उसके बाद वैक्यूल, तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट
प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, राइट। चलिए, इसीलिए तो मैंने बोला था कि प्रोकैरियोट में हम क्या नहीं बोल सकते, प्रोकैरियोट्स में हम साइटोप्लाज्म वर्ड यूज नहीं कर सकते, साइटोप्लाज्म की जगह साइटोसोल वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स प्लस ऑर्गेनेल, राइट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर है। चलिए, इतना समझ में आया। तो हमने क्या चीज पढ़ी कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं और यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट, राइट। वहीं पर मैं किसकी बात करूं, यूकैरियोट्स की बात करूं, किसकी, यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट, राइट। अब बात आती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइट। फिर और क्या हो गया आपका, लाइसोसोम, राइट। और क्या हो गया आपका, फिर हम बात कर लेते हैं हमारा माइक्रोबॉडीज, और क्या हो गया हमारा वैक्यूल, क्या हो गया, वैक्यूल, राइट। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए क्या हो जाएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, राइट। वहीं पर अगर मैं बात करूं, एक ऐसा ऑर्गेनेल भी होता है जो कि क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस, है ना। चलिए, तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल जो कि क्या है, जो कि है राइबोसोम, जो कि क्या है, राइबोसोम, present on both prokaryotic and eukaryotic cell, prokaryotic and eukaryotic cell। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट एक ऐसा स्ट्रक्चर भी है जो कि मेम्ब्रेन लेस है, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है एंड यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो कौन से टाइप का होता है, 70S टाइप का, कौन सा, 70S टाइप का। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल में ये राइबोसोम होता है 80S टाइप का। जब हम ऑर्गेनेल पढ़ेंगे वहां डिटेल में पढ़ेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो इनका कहना है द प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, लिख दिया हमने। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन bound organelles found in all cells, both prokaryotic as well as eukaryotic cell। तो हमने ये बात बोली दी है कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइट। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भाई चलिए, अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को,
चलिए अब बात करते हैं विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं कि जो राइबोसोम होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता है, वो कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म और कुछ दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर भी। जैसे कि मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट खुद एक ऑर्गेनेल है जिसके अंदर दूसरा ऑर्गेनेल आके रह रहा है जो कि है राइबोसोम। ठीक है, तो इनका कहना है विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, तो राइबोसोम कहां प्रेजेंट होता है बताइए। राइबोसोम की अगर मैं बात करूं, राइबोसोम जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म as well as some other organelles like, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसमें, like in prokaryotes, in plants, कहां पर होता है जल्दी बताइए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और वहीं पर इन एनिमल्स क्लोरोप्लास्ट और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों याद रखना, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्या हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पर मैं बात करूं किसकी, वहीं पर बात करूं मैं एनिमल की, तो एनिमल में कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड दूसरा होगा आपका कहां, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिया क्या नहीं जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट लिया या नहीं, क्लियर है इतना। अब देखिए दूसरा पॉइंट, एनिमल में जो है दूसरे टाइप का एक ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होता है जो कि होता है नॉन मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेनलेस, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। तो सेल डिवीजन के टाइम पर यही सेंट्रोसोम जो है वो क्या करता है, क्रोमोसोम को स्प्लिट करता है, राइट, एनाफेज के टाइम पे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट जो है मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल वो क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम। क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल, किसमें, एनिमल सेल, राइट, किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब इसके बाद हम सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पर देखेंगे कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट। तो ये किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। अब एक बात आती है कि साइज शेप के बेसिस पर एक्टिविटीज जो है सेल की वो डिफर करती है, राइट। तो सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज के, शेप के और साइज के बेसिस पर
यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के क्या देखने को मिलेंगे, सेल्स, राइट। चलिए तो देख लेते हैं हम। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कुछ जो सेल्स हैं वो डाइजेशन का काम कर रहे हैं, सिक्रीशन का काम कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, तो अलग अलग सेल जो है अलग अलग फंक्शन मतलब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं पर हम देखेंगे कि इन सेल का शेप भी अलग अलग है, फिर हम देखेंगे कि इन सेल का साइज भी अलग अलग है। तो यहाँ पर जो हमें डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने को मिल रहे हैं वो किस बेसिस पर मिल रहे हैं, शेप के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर एंड एक्टिविटी के बेसिस पर। ओके चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो अब हम बात करते हैं सेल के साइज की। किसकी बात करते हैं, सेल के साइज की। तो पहले आप उससे देख लीजिए कि यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला है ये क्या है, रेड ब्लड सेल। क्या है, रेड ब्लड सेल। तो उसका जो शेप कैसा होता है, राउंड एंड बाय कॉनकेव। कैसा होता है, राउंड एंड बाय कॉनकेव। क्लियर है। दूसरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका है, WBC का। किसका, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पर आपको जो शेप दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, अमीबॉइड। कैसा दिख रहा है, अमीबॉइड। नेक्स्ट जो है आपको कौन सा मिल रहा है, कॉलमनार एपिथेलियल सेल। कौन से है, कॉलमनार एपिथेलियल सेल। तो देखिए लंबे लंबे है, कॉलम के जैसे है ना, कैसे लंबे लंबे है, लॉन्ग है एंड नैरो है। कैसे है, नैरो है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखने को मिलेगा, कॉलमनार एपिथेलियल सेल। और बेटा याद रखना, कॉलमनार एपिथेलियल सेल में इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पर प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस। याद रखना, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस। अब बात आती है मैम इनका काम क्या होता है और ये कहाँ होते हैं। तो जो कॉलमनार सेल्स हैं आपके, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में, राइट। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। लंबे लंबे सेल्स है, क्या है, लंबे लंबे सेल्स। तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, प्रेजेंट इन intestine and help in absorption of food, right। चलिए अब ये देखिए, इन्हीं के ऊपर, ये कॉलमनार के ऊपर क्या आ जाए, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। ये क्यों है यहाँ पर मैम, इसके यहाँ पर टॉप पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों बना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। किसको, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। तो हमने देखा है जेजुनम और इलियम पार्ट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, राइट। तो वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाए, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाए। सिंपल सी बात है, अगर मैंने क्या किया है, एक धागा लिया, राइट, उसको मैंने लंबा फैला दिया, तो यहाँ पर इतने जगह पर सिर्फ इतना सा धागा आ पाएगा, उसकी लेंथ इतनी होगी। वहीं पर मैंने क्या किया, एक रील ली और उस रील को क्या किया, मैंने ऐसे 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 घुमाते हुए आई हूँ। क्या करा है मैंने, घुमाते हुए आई हूँ। तो अब यहाँ पर इतने ही डिस्टेंस पे, इतनी ही जगह पर क्या होगा, ज्यादा धागा आएगा और उतने धागे पर, पूरे धागे पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। सिंपल सी बात है। देखिए अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक, मेरे को एक मैं बात करूं स्पॉन्ज रखना है। क्या रखना है, स्पॉन्ज रखना है, राइट, जो कि एब्जॉर्प्शन करेगा। तो इतनी जगह पर इतना ही स्पॉन्ज आ पाएगा, राइट। एक फ्लेक्सिबल स्पॉन्ज है जो कि मैं उसको रख रही हूं, वहीं पर मैंने इतनी ही जगह पर
इतनी ही जगह पर मैंने क्या किया, उस स्पॉन्ज को ऐसे करके रखा, कैसे करके रखा, ऐसे करके रखा, राइट। तो अब देखिए उतनी ही जगह पर स्पॉन्ज जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है। अब इतना स्पॉन्ज जो है अगर मैं इसको खोलूंगी तो ये काफी लंबा स्पॉन्ज हो जाएगा, मतलब इतने लंबे स्पॉन्ज पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है ये, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, राइट। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपको सेल दिख रहा है ये किसका है, नर्व सेल। क्या है ये, नर्व सेल या न्यूरॉन। और ये कैसा है, ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें देखो ब्रांचिंग निकली हुई है, ये क्या निकली हुई है, ब्रांचिंग। तो ये ब्रांच है और लॉन्ग है, लंबा सा स्ट्रक्चर होता है। आपने पढ़ा ही होगा कि 9th क्लास में हमने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो वो आपने देखा ना, उसमें एक साइटोन वाला पार्ट होता है जिसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं, और एक्सॉन पार्ट होता है, राइट। तो ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर है ना, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ब्रांच एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर, ओके। वहीं पर मैं बात करूं ट्रैकीड की, तो अब देखिए यहां पर इन्होंने एनाटॉमी से ट्रैकीड हटा दिया, राइट। इन्होंने एनाटॉमी से, हमने बात करी थी जाइलम फ्लोएम की, ये सारी चीजें हटा दी उन्होंने, बट यहाँ पर ट्रैकीड दे दिया। भाई यहाँ से भी हटा देते उसे, वहां से हटा दिया तो यहाँ से भी हटा देते, है ना। चलिए, तो ट्रैकीड जो होता है इसका काम क्या है, कंडक्शन का। किसका काम होता है, कंडक्शन का। ट्रैकीड मैंने आपको वहां पढ़ाया था कि जाइलम का कॉम्पोनेंट है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कि ट्रैकीड्स एंड वेसल्स जो होते हैं वो जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने नहीं, वहां पर उसमें नहीं था एनसीईआरटी में, बट मैंने बता दिया था आपको। तो यहाँ पर ट्रैकीड कैसा है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, कैसा है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। वहीं पर हमने मीजोफिल सेल पढ़े थे, कहां पर, जब हमने लीफ की एनाटॉमी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, लीफ की एनाटॉमी। हमने पढ़ा था कि जो डायकॉट की लीफ होती है उसमें 2 टाइप के मीजोफिल सेल होते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। वहीं पर जो मोनोकॉट लीफ होती है उसमें एक ही टाइप का मीजोफिल होता है, मीजोफिल जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं रहता, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है, मीजोफिल सेल है। क्या है, मीजोफिल सेल, जिसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तभी तो क्या होता है यहाँ, जल्दी बताइए, फोटोसिंथेसिस। तो मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड दिख रहे हैं आपको, राउंड एंड ओवल। कैसे हैं, राउंड एंड ओवल, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको याद रखना है बस इनका शेप क्या होता है, ओके। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं किसकी, इनके साइज की, ओके। चले, तो मैं बात करती हूँ साइज की। तो सबसे स्मॉलेस्ट मैं सेल की बात करूं, किसकी बात करूं, स्मॉलेस्ट सेल की, तो वो क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है या मैं ऐसे लिखूं, स्मॉलेस्ट सेल, क्या लिखूं, स्मॉलेस्ट सेल, वो क्या हो जाएगा आपका, माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा, राइट। और इसका साइज क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर। क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁻⁶, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बैक्टीरिया की। किसकी बात करते हैं, बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया का जो साइज है वो कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। क्या होता है बैक्टीरिया का साइज, 3 to 5 माइक्रोमीटर। कितना है, 3 to 5 माइक्रोमीटर, राइट। उसके बाद क्या आता है आपका, लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट हो गया, अब हम लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट सेल क्या है, जल्दी बताइए। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, है ना। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल क्या हो गया आपका, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्या हो जाएगा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, राइट। तो ऑस्ट्रिच का एग जो है वो एक सिंगल सेल है। क्या है, सिंगल सेल।
सिंपल सी बात है, एग है तो एक सिंगल सेल है और ये लार्जेस्ट सेल है। क्या है? लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा सेल है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। तो रेड ब्लड सेल जो है, क्या है? रेड ब्लड सेल, उसका क्या साइज होता है? जल्दी बताइए। मल्टी सेलुलर में अगर मैं बात करूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर मैं बात करूं, अब ये मत बोलना कि मैम ये मल्टी सेलुलर नहीं है क्या, ये भी मल्टी सेलुलर है, बट मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की आरबीसी की बात करूं, किसकी बात करूं? रेड ब्लड सेल की। तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो कितना होता है? जल्दी बताइए, कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। कितना होगा? 7 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर जो साइज है वो कितना होगा? 7 माइक्रोमीटर। क्या होगा? 7 माइक्रोमीटर। ठीक है। अगर मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं, सबसे लंबा, ये क्या है? बड़ा। लंबे सेल की बात करूं तो लॉन्गेस्ट सेल क्या हो जाएगा आपका? नर्व सेल। क्या हो जाएगा? नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल क्या हो जाएगा? नर्व सेल। राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर लिखा है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली, कितना है इसका साइज? 0.3 माइक्रोमीटर। मतलब अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगी? 0.3 10⁻⁻6 मीटर इन लेंथ। किस में है ये? लेंथ में है ना। हमने इसकी क्या नापी है? लंबाई नापी है। तो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हैं इन लेंथ। राइट? फिर वहीं पर हम बात करें बैक्टीरिया की, अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया जो है उसका साइज कितना होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। क्या होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सिंगल सेल होता है और लार्जेस्ट सिंगल सेल है ये। राइट? वहीं पर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन की रेड ब्लड सेल की बात करूं तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। डायमीटर कितना है यहाँ पर? 7 माइक्रोमीटर। राइट? ओके, आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि इसको हमने किस बेसिस पर इसको मेजर किया, तो लेंथ के बेसिस पर इसकी कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर। और वहीं पर हम आरबीसी की बात करें तो उसका हमने डायमीटर निकाला जो कि है 7 माइक्रोमीटर। ओके, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए भाई, तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा, राइट? लार्जेस्ट का मतलब बड़ा। अब देखिए जो सेल्स है वो वेरी करते हैं किस पे? शेप पर। अभी हमने साइज की बात करी थी, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि सेल जो है वो डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड एक्टिविटीज। राइट? तो शेप हमारे अभी नहीं हुए थे, साइज हो चुके हैं। अब हम शेप की बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो यहां पर आपको कौन कौन से शेप्स मिल जाएंगे? जल्दी बताइए, शेप कौन कौन से होंगे? पहला तो है आपका, पहला शेप जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका? पॉलीगोनल। राइट? फिर क्या हो जाएगा? कॉलमनार। कॉलमनार। उसके बाद क्यूबॉइडल। ठीक है। और क्या हो जाएगा? डिस्क शेप, डिस्क लाइक। राइट? राउंड, ओवल, कुछ भी शेप हो जाएगा। राउंड हो गया, ओवल। राइट? हो सकता है इरेगुलर शेप हो, कोई शेप ही ना हो, है ना? थ्रेड लाइक, इरेगुलर शेप, और इरेगुलर शेप, कोई शेप ना भी हो चलेगा, इरेगुलर शेप। ये सारे के सारे क्या है? शेप्स है किसके? आपके सेल के। राइट? चलिए, तो ये सारे शेप के आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ पर? सेल।
अब बात करते हैं पॉलीगोनल कैसा शेप होता है। तो पॉलीगोनल जो शेप है, पॉली मतलब मैनी, जिसकी मैनी साइड्स हो उसे हमने क्या बोला। वैसे ये हेक्सागोनल है। क्या है? हेक्सागोनल। क्यों? क्योंकि इसकी कितनी साइड दिख रही है? 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये हेक्सागोनल है। और हेक्सागोनल किसके अंदर आता है? पॉलीगोनल के अंदर, है ना। रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है, स्क्वायर शेप हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर ये पॉलीगोनल शेप हो गया, ठीक है। कॉलमनार अभी हमने देखे लंबे लंबे सेल्स, कैसे? लंबे लंबे सेल्स। तो ये लंबे लंबे सेल्स हो गए। इस टाइप के सेल्स को हम कॉलमनार सेल्स बोलेंगे। क्यूबॉइडल सेल का मतलब क्यूब जैसे सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? क्यूब जैसे सेल्स। तो ये क्यूबॉइडल सेल्स हो गए। डिस्क लाइक समझ में आ रहा है आपको कैसे होंगे? इस टाइप के सेल्स होंगे, राइट। राउंड भी इसी तरह के होंगे, इसलिए राउंड, डिस्क लाइक, ये सब एक ही में आ जाएंगे। आप सेम ये शेप जो है इनको आप इतना डिफरेंट नहीं देख पाओगे। थ्रेड लाइक जो कि हमने देखा अभी, अपना जो न्यूरॉन था, न्यूरॉन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। उसके बाद इरेगुलर शेप, कोई शेप ही ना हो उसका, तो इस टाइप के भी क्या हो सकते हैं? सेल, राइट। तो ये आपको क्या मिल जाएंगे? डिफरेंट टाइप के क्या मिल जाएंगे? सेल्स मिल जाएंगे, शेप मिल जाएगा सेल्स का। ओके, चले तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि दे में बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर, है ना। तो इनका कुछ भी शेप हो सकता है। फटाफट पहले जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वीडियो को अभी तक, तो लाइक कर दो यार, ऐसे मत किया करो, है ना। जल्दी से फटाफट लाइक कर दो पहले। चले अब आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शंस दे परफॉर्म, है ना। तो अगर मैंने बात की कि यहाँ पर इतने सारे शेप्स दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर फंक्शंस के बेसिस पर भी शेप जो है वो डिपेंड है। तो इनका कहना है कि शेप ऑफ द सेल मे वेरी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जहां का जो फंक्शन उस प्रकार का शेप। देखिए मैं बताती हूँ। क्या आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद आ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ा, राइट। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स पढ़े कि भाई उसमें ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होता है, राइट। फिर हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलॉन, ये सारे पार्ट होते हैं। तो अब देखिए मैंने बोला था कि ड्यूडेनम पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन। जेजुनम और इलियम में यहाँ पर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? बड़े बड़े। अब मैं सिंपल सी बात है, अगर मेरा हाथ छोटे छोटे से होंगे तो मेरे हाथ में कम चीज आएगी, वहीं पे मेरा हाथ बड़ा होगा तो मेरे हाथ में ज्यादा चीज आएगी। तो यहाँ पर लंबे लंबे बड़े बड़े सेल्स कौन से दिख रहे हैं? कॉलमनार। तो जहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां पर कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? कॉलमनार। अब बात आती है हमारे रीनल सिस्टम की, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? जल्दी बताइए। नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। और हमने देखा है कि पीसीटी रीजन में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किस रीजन में होता है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल डिस्टल, क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दोनों में क्या होता है? यहाँ पर वहाँ कंडीशनल एब्जॉर्प्शन हो रहा है कुछ कुछ चीजों का, और कुछ चीजों का जो एब्जॉर्प्शन है जैसे कि आयंस वगैरह का, ये हमने देखा। बट मेनली हम जो पढ़ते हैं कि 90% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ हो जाता है? आपके पीसीटी रीजन में, राइट। तो पीसीटी रीजन में आप कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? अब याद रखना, रीनल में या नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन होता है, मतलब फिर से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन तो कहाँ हो रहा था? डाइजेस्टिव सिस्टम में। बट यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में या नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है कि जो बचा हुआ चीज एब्जॉर्ब नहीं हो रही उसको फिर से एब्जॉर्ब करना है हमें, राइट। तो यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे? क्यूबॉइडल सेल्स। क्या होंगे? क्यूबॉइडल सेल्स। हम बिल्कुल अच्छे से जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें पढ़ेंगे हम कि कौन से प्रकार के कौन से वहां पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और क्या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहीं पर हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें अपने यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे,
मैं ऐसा सोच रही हूँ। अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, डेली बेसिस पर आप वीडियो देख सके, चाहे वो प्रीमियर हो या लाइव सेशन हो। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी पेज पर। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पर जाना है और टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे आपको इस प्रकार का वहां पर पेज दिखेगा, जिसमें आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी। और स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर स्ट्रीम वाइज कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और इस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी वाली पूरी थ्योरी, एडवांस थ्योरी जो आपको जरूरी है वो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, इन सब के थ्रू आप अपने हर एक चैप्टर और कंप्लीट कोर्स को काफी स्मार्ट और अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। उसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराता है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और मैंने यही कहा। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।